नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में अफ़गानिस्तान के साथ हमारा संबंध के बारे में कुछ चर्चा करूंगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि वहां पर हलचल हो रही है और युद्ध जैसा माहौल बन रहा है, मुख्यतः यानी स्पेशली पाकिस्तान के साथ डूरंड लाइन और बहुत से ऐसे समस्याएं हैं जो कि अफ़गानिस्तान, जिसे तालिबान के लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार चल रही है, तो उनके साथ और आसपास के बलूचिस्तान और इसके बारे में युद्ध की स्थिति बनी हुई। इस परिस्थिति में हमारे देश को यानी हमारे भारतवर्ष को क्या करना चाहिए और किस तरीके से रहना चाहिए। हालांकि अफ़गानिस्तान को हम लोग हमेशा मदद करते हुए आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की स्थिति आप सब परिचित हैं और वहाँ के जो टेरेन है यानी एरिया है वो बहुत ही सही नहीं है, यानी रहने लायक भी नहीं है और बाहर के लोग आएंगे उनके लिए तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वो तो उन परिस्थितियों से और वहाँ के जो टेरेन है और एरिया है उससे परिचित हैं और वो लोग उसमें सहन कर सकते हैं। जैसा कि पीछे जाएंगे और देखेंगे तो रूस भी एक बार ऑक्युपाई कर चुका था। रूस भी उसको कुछ समय पश्चात हटना पड़ा। फिर अमेरिका, जो कि काफ़ी सालों से वहाँ पर रहा, वहाँ पर अपना एयरबेस भी बनाया हुआ है और बाद में जब बाइडेन साहब आए तो सब कुछ छोड़ कर के उन लोगों को जाना पड़ा, कहा जा रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि भागना पड़ा। ऐसी परिस्थितियाँ आई हुई है और तालिबान के ऊपर में बहुत से कई प्रतिबंध भी लगे थे, क्योंकि उनका कोई भी आदमी बाहर यानी विजिट नहीं कर सकता था। एक बार वो लोग आना चाहे भारत के लिए तो रोक लग गई यूएनओ के बाद। तो अभी उनका विदेश मंत्री हमारे पास में आ रहे हैं, यूएनओ से होके मिल गया है और हमारा संबंध अच्छा बनना चाहिए। चाइना भी चाह रहा है वहाँ पर और अब अमेरिका भी चाह रहा है कि वहाँ पर जाए। पाकिस्तान से तो सटा हुआ ही है, तो सब लोग वहाँ पर नज़र लगाए हुए हैं और स्पेशली सब लोग चाहते हैं कि भारत कभी भी किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर अपना प्रभाव न बना सके। मैं यहाँ पर कुछ सुझाव देना चाहता हूँ और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बताना चाहता हूँ कि थोड़ा पीछे चलें, लौट चलें, जो कि मैं बार-बार कहता हूँ कि लौट चलें। कभी हम भूले होते हैं, भटके होते हैं या अपनी ज़िंदगी को हम लोग गुजार रहे हैं, तो जब कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो वापस लौटना पड़ता है। कई बार लोग जाते हैं, नौकरी करते हैं, हर एक चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी रिटायर होते हैं या कभी कुछ समस्याएँ आ जाती हैं, तो नौकरी छोड़ कर के या रिटायरमेंट के बाद में अपने घर वापस आना पड़ता है। तो मैं तालिबान को मैं बार-बार कह रहा हूँ और दोबारा दोहराता रहूँगा कि अपने को आर्यवान कहें। वो आर्य की संतान है। अगर हम लोग महाभारत के बारे में बात करेंगे, कंधारी के बारे में बात करेंगे, बहुत सी चीज़ों की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम लोगों के ही लोग थे। हम लोग इधर आ गए धीरे-धीरे करके और हमारे अपने लोग हैं और हमारे जो है कि नहीं किसी कारणों से हो सकता है इस्लामिक दबाव में या प्रभाव में या आक्रमण में लोगों ने अपना धर्म बदल दिया। कोई बात नहीं, समस्याएं होती रहती हैं, समस्याएं हैं, लेकिन मूल रूप में हम लोगों को समझना पड़ेगा, स्पेशली अफ़गानिस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा कि मूल रूप में हम लोग कहाँ से आए थे और कहाँ पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर जड़ को ख़त्म करें कि जड़ को रहने दें। क्योंकि जब पेड़ है
कई पत्तियाँ ले लेता है, कई टहनियाँ हो जाती है, कई ब्रांचेज हो जाते हैं, होता है ऐसा। लेकिन जड़ बना रहता है, पेड़ जड़ को नहीं भूलता है, अगर भूल जाएगा तो टूट जाएगा। यही हालत हम लोगों के संबंध के बारे में है और अफ़गानिस्तान को हम लोग हमेशा मदद करते हुए आ रहे हैं और मदद करते रहना चाहिए। वो हमारे लोग हैं और तो मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनका ब्रेन वॉश करना चाहिए कि आइए, मिलिए, हम लोग मानव हैं और आर्य के संतान हैं। आप भी आर्य के संतान हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि हो सकता है कि हम लोगों ने तो पगड़ी छोड़ दिया, लेकिन जो तालिबान के लोग हैं आज भी पगड़ी को बांधे हुए हैं। सिख जो है कि नहीं पगड़ी को बांधे हुए। तो ये सब जो भी है ये आर्यों की पगड़ी थी और आर्यों की पगड़ी प्रतिष्ठा का एक प्रतीक होता था और आज भी हमारे यहाँ भी हमारे भी लोग जो है पगड़ी बांधते हैं और पगड़ी बांधने का होता है प्रतिष्ठा से। यदि मान लीजिए कि किसी भी तरीके की समस्या आती है और कभी भी हम किसी को ऊपर में करते हैं तो पगड़ी उसके पैर पर रख देते हैं कि लीजिए हम जो है कि नहीं समर्पण करते हैं और आपका जो अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उसको माफ़ कीजिए। तो अभी भी तालिबान उस पगड़ी को बांध के रखा हुआ है। तो आर्यों को संतान के लिए कोई एक चिन्ह रखा हुआ है तो हम लोग जो है कि नहीं आर्य के संतान हैं। वो भी आर्य के संतान है, तालिबान भी आर्य के संतान है। हमारा जो आज हिंदू जो सनातन धर्मी कह रहे हैं, हम लोग भी आर्य के संतान हैं। पाकिस्तान के लोग भी आर्य के संतान हैं अधिकांशतः और आर्य के संतान तो ईरान तक और बाकी एरिया में सब लोग आर्य आर्य ही थे पहले। लेकिन किन्हीं कारणों से यानी धार्मिक दृष्टिकोण से कहिए या वहाँ के सामाजिक दृष्टिकोण से कहिए या स्थानीय भौगोलिक दृष्टिकोण से कहिए, इन कारणों से बदलते रहते हैं, थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन हमारे देश में भी है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर मौसम का और बहुत सी चीज़ों का चेहरे के ऊपर, अन्य चीज़ों पर, चमड़ी के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसके अनुसार होता है। लेकिन डीएनए टेस्ट अगर कराया जाएगा, जो कुछ भी होगा, तो हमारे पूर्वज और उनके पूर्वज एक ही थे और इस बात को मैं आग्रह करूँगा अपने जो भी ऊपर बैठे हैं, जो भी हमारे मंत्रीगण हैं और जो भी हमेशा अफ़गानिस्तान की तरफ कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अफ़गानिस्तान को भी समझना चाहिए कि अगर दूसरा लोग बाहर से आ रहे हैं, तो उनके वो हितैषी नहीं हैं, वो पहले लाभ चाहते हैं। लेकिन भारत अगर उनका मदद करता है तो पहले लाभ नहीं चाह रहा है, उसकी मदद करता है पहले जा कर के। और कोई भी चीज़ें अगर आपस में लेन-देन हो रहा है, कुछ हो, बात की बात है। हम अपने ही भाई को और अपने ही जो लोग हैं, अपने ही आर्य के संतानों को साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे और भविष्य में भी करेंगे। कभी थोड़ा बहुत खटपट हो सकती है, लेकिन हम लोग करेंगे। इसलिए मैं अफ़गानिस्तान के लोगों से कहूँगा और अपने देश के लोगों से भी कहूँगा कि हम सब एक हैं। पाकिस्तान अगर अपने को अलग मान रहा है, तो मानने दीजिए। बलूच भी कह रहा है कि हम लोग हमारा जो है पूर्वज एक ही है। वो सब लोग जितने भी हैं कह रहे हैं। इसी तरह से अफ़गानिस्तान को भी कोई वहाँ के लीडर आए और अपने लोगों से कहे कि हम लोग आर्य के संतान हैं और इसको आर्यवान अपने को कहें। तालिबान के ऊपर में बहुत से दोषारोपण हो चुका है। बहुत से लोग जो है कि तालिबान को आतंकी के रूप में मानते हैं। तो इस दाग से या इस समस्या से हटने के लिए बेहतर होगा, अगर कुछ कहना है तो ठीक है अफ़गानी कहें और नहीं तो अपने को आर्यवान कहें। और मैं बार-बार दोहराता रहूँगा और अपने लोगों से भी कहूँगा कि एक ऐसा अभियान चलाएँ वहाँ के लोगों को, ताकि वो लोग समझें कि हम लोग एक हैं। पूरे इसको अगर हम लोग करेंगे तो इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और इस एरिया में पाकिस्तान को छोड़ कर के बाकी लोगों में शांति की बात होगी और ये होगा। बाद में पाकिस्तान भी समझ जाएगा, देख ही रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है और उसके जो कि नहीं हालात जो है पीएके के लोग हैं, हमारे कश्मीर के लोग हैं, हमारे एक पूर्वज एक है। पर जाएँ इतिहास में और वहाँ पर जा कर के देखें। इस्लामिक जो 7th सेंचुरी में आया, उससे पहले देखिए कौन थे, कहाँ थे? कंधारी कौन थी? कंधार से कहाँ से लोग आए थे? यही लाहौर ही, लाहौर किसका था? कहाँ से आया? लोगों ने हम लोगों का बँटवारा कर दिया,
कई कई धर्म को लेकर के कि एक साथ हम नहीं रह सकते। अरे भाई मानव है, एक साथ रह सकते हैं। अब धर्म के अंदर में सुधार करके हम लोग जो है, मैं बार-बार कहूँगा कि जो पथिक विचारधारा आ रही है, मेरे उसके ऊपर में भी विचार करें। हम सब पथिक हैं जी। जीवन एक यात्रा है, उस यात्रा के अंदर में हम सब यात्री हैं। उसी यात्री को हम हिंदी या संस्कृत जो भी कह लीजिए, पथ है, जीवन पथ है। हर लोग आदमी अपने-अपने जीवन पथ पर चल रहा है, तो एक पथिक है। और मैं इसको आगे भी कहूँगा कि आइए अंत में हम सब मानव हैं, मानवता की रक्षा हो। आज मानवता खतरे में है और मानवता को किस तरह से बचाया जाए, अगर हम लोग नहीं बचाएँगे तो बस न्यूक्लियर बम और ये बम और वो मिसाइल और ये सब चीज़ें और वो चीज़ें हो रही है। आप लोग देख रहे हैं, धीरे-धीरे फैल रहा है, तो मानवता समाप्त हो जाएगी। तो कौन कहाँ रहेगा, कैसे क्या रहेगा, ये सब आप लोग सोच सकते हैं और आप लोगों को सोचना भी चाहिए। इसलिए अफ़गानिस्तान को कहूँगा कि आप पहले वहाँ से शुरू कीजिए और आपका आर्यवान करते-करते आप कन्याकुमारी तक, जो मैं कहता हूँ, वहाँ तक आप पहुँच जाएँगे, इसमें दो राय नहीं है। तो आर्यवान अपने को कहिए और आर्य की संतान हो कहिए कि आप मानिए, आर्य के संतान हैं और आइए मिलिए और हम भी कहें कि उनका स्वागत करें। अगर आवश्यकता पड़ रही है धीरे-धीरे तो उनको जो है हम लोग मान्यता दें, इस पर विचार हो। मैं तो यहाँ से बाहर हूँ, मेरे कहने का है, बहुत से लोग इस बात को कहेंगे और कहते रहे हैं। मैं भी अपना विचार व्यक्त किया हूँ, अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को, और नहीं आपकी मर्ज़ी। मैं यहीं समाप्त करूँगा और मैं यही कहूँगा कि अफ़गानी जो तालिबान है या जिस रूप में है, बलूचिस्तान जिस रूप में है, पाकिस्तान भी जिस रूप में है, पाकिस्तान की जनता परेशान है वहाँ की इससे सरकार से। उनकी जनता को भी बताए कि हम लोगों को बँटवारा किया गया था, आइए हम लोग मिलें और मिल कर के बात करें। और ये जो दुश्मनी की जो बीज बोई गई है, वो तो बहुत ही कठिन है निकालना, लेकिन निकल भी सकता है अगर हम लोग प्रयास करें तो। मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुबुद्धि दे और सब लोग सुखी चैन से रहें और ताकि मानवता की रक्षा हो सके। जय हो, जय हो, जय हो।